अस्सलामुअलैकुम, मैं काशिफ़ तुरुक। देखें, बहुत से जो हमारे तालिबे इल्म हैं मेरे जैसे, और बहुत से उर्दू अदब से जो शग़फ़ रखते हैं, उर्दू अदब से लगाव रखते हैं, उनके अक्सर पैगामात मौसूल होते हैं कि उर्दू ग्रामर के हवाले से, उर्दू कवाइद के हवाले से कोई ऐसी कुतुब बता दीजिए जिससे हम जो है ना रहनुमाई हासिल कर सकें, या हम उससे अपनी तैयारी कर सकें किसी उर्दू के टेस्ट के हवाले से। तो मैं सबसे यही गुज़ारिश करूँगा कि ग्रामर उर्दू कवाइद के हवाले से बहुत सी कुतुब हैं मार्केट में, उर्दू बाज़ार में आप जाएँगे आपको लातादाद किताबें जो हैं मिल जाएँगी। लेकिन मैं अपनी जो मैंने समझा है, या मेरी जो अक़ल है, मेरा जो नाक़िस इल्म है, उसकी बदौलत मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो 2 जो किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं उर्दू कवाइद के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, वो जो 2 कुतुब हैं, एक तो है मौलवी अब्दुल हक साहब की है कवाइद उर्दू, ये मौलवी अब्दुल हक साहब की है। और देखें, कवाइद उर्दू का जब मैंने मुताला किया तो शुरू-शुरू में तो वो तो मेरे सर से गुज़र गई। मतलब मुझे समझ नहीं आई वो किताब, मतलब मुझे मुश्किल लगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये लाज़मी नहीं है कि सबको ऐसा ही लगा हो मुताले के दौरान, लेकिन मुझे जो है ये बहुत मुश्किल किताब लगी कवाइद उर्दू। स्क्रीन पे आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं। देखें, इसमें बहुत सी मुफ़ीद मालूमात है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मुकम्मल ग्रामर के हवाले से बात की गई है। लाज़मी ग्रामर की किताब है, कवाइद की है तो कवाइद के हवाले से ही बात होगी। इसमें बहर भी हैं और रमूज़ औक़ाफ़ भी हैं, और जो है बहुत सी चीज़ें इसमें जो हैं। तो मुझे हकीकत ये है कि मुझे ये बहुत मुश्किल लगी। उसके बाद मैंने जो है किसी से मशवरा किया, मुझे याद नहीं है किससे मशवरा किया। तो मशवरा करने के बाद जो है मुझे किसी ने बताया कि आप जो है एक ग्रामर उर्दू कवाइद की किताब है निगारिस्तान, निगारिस्तान का आप ज़रूर मुताला करें। निगारिस्तान जो किताब है वो मुनसिफ़ ख़ान साहब की एक किताब है। जब वो मैंने ख़रीदी तो मुझे वो कवाइद उर्दू से बेहतर इस हिसाब से कहूँगा कि मुझे समझने में आसान लगी। मुझे उसको मुझसे मुताला करने में, पढ़ने में मुझे आसानी हुई। तो उसमें भी मुकम्मल ग्रामर है, और उसमें असनाफ़ नज़म भी है, असनाफ़ नसर भी है, रमूज़ औक़ाफ़ भी हैं, बहर तो शायद नहीं है लेकिन सनत हैं, जो है सनाए लफ्ज़ी हैं, और इल्म बयान हैं उसमें। मुकम्मल एक बाब है। तो मैं वो उसके जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो निगारिस्तान में हैं। इल्म सर्फ़ है, इल्म नहव है, इल्म बयान, इल्म बदी, मुतालिकात ग्रामर, मुतालिकात निगारिश, असनाफ़ अदब, और उसके साथ ज़रबुल मिसल भी हैं, मुहावरे हैं, रोज़मर्रा हैं, मक़ूलात हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर एक तालिब इल्म अपने मुताले के लिए, अपने इल्म में इज़ाफ़े के लिए ये कवाइद की किताब निगारिस्तान पढ़ता है तो उसके लिए एक तो मेरे ख़्याल के मुताबिक आसान भी है समझने में, और बहुत सारी इसमें मालूमात भी हैं। 2 किताबें हैं, निगारिस्तान और कवाइद उर्दू। मैं तो निगारिस्तान को ही आपको कहूँगा सबको कि निगारिस्तान आप किताब लें और इसका मुताला करें। और दूसरी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक तरीका। बहुत से लोग मेरी तरह जब वो ग्रामर की किताब का मुताला करते हैं तो काफ़ी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही होती। तो अब इसका क्या किया जाए? जब आप सेल्फ़ स्टडी करते हैं, ख़ुद मुताला करते हैं, और कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, और कोई ऐसा मौजूद भी ना हो जो आपको उसके बारे में रहनुमाई दे सके, समझा सके, तो उसका मैं आज के दौर में एक बेहतरीन उसका तरीका ये बताता हूँ। अब कोई भी चीज़ अगर आपको ग्रामर की किताब से समझ नहीं आ रही तो आप क्या कीजिए कि वो जो टॉपिक है, वो जो आप मख़सूस जो पढ़ रहे हैं, उसको आप यूट्यूब पर या फ़ेसबुक पर आप उसको टाइप कर दें, लिख दें, तो उस हवाले से लातादाद लेक्चर्स आ जाएँगे।
تو آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ لیکچر بھی آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے، تو آپ کو وہ جو ٹاپک ہے یا وہ جو بھی ہے وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ایک طریقہ، اور یہ دونوں کتابیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ نگارستان جو ہے وہ منصف خان صاحب کی ہے، اس کے بعد قواعد اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب کی ہے۔ میں اپنے چینل پر ڈسکرپشن میں بھی کچھ بک سیلرز کے وہ آئی ڈیز لنک دے دوں گا، اگر کسی نے خریدنی ہو تو وہ خرید لے۔ بہرحال نگارستان بہت اچھی کتاب ہے، گرامر کے حوالے سے، اردو گرامر کے حوالے سے اس کا ضرور مطالعہ کیجئے۔ میرے حساب سے یہ سمجھنے میں بھی آسان ہے، اور اس کو پڑھنے میں سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی، اور آپ اس کی اگر تیاری کر رہے ہیں کسی بھی امتحانات کے حوالے سے تو اس میں بھی یہ کارگر ثابت ہوگی، مفید ثابت ہوگی۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ نگارستان کا ضرور آپ مطالعہ کیجئے، اور انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔